इसको साहसी कहेंगे। किसी का नाम बदल के, किसी को तबाह करके, किसी को पुलिस की बदौलत, डंडे की बदौलत, मिलिट्री की बदौलत। जानते हैं स्प्रिंग जितना होती है ना, स्प्रिंग उसको जितने दाबेंगे उतने उछाल मारेगी। तो स्प्रिंग को दबाया नहीं जाता है, लोगों को प्यार मोहब्बत बांटी जाती है। इनका काम ही दंगा भड़काना, लोगों को डाइवर्ट करना। एक सरकार का जो मुख्य काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, कृषि का डेवलपमेंट। योगी आदित्यनाथ कौन होते बात करने वाले? मामला केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ कौन होते बात करने वाले? तो आपको पता चल जाएगी कितना मॉडल यहाँ है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे, कल कारखाने बंद हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गई, मजदूर बेचारे तड़प रहे हैं। तो ही उसमें प्राइस जो छाप देते हैं, पता चले जो 300 का पैंट है 1000 रुपया छाप दिए तो लोगों को लेना पड़ता है। ये तो सस्ता देने के नाम पर हमारे देश को पूरा लूट रहे हैं सर। का नाम बदलकर हरिगढ़ कर दिया है। क्या लगता है, नाम बदलने से उत्तर प्रदेश का विकास हो जाएगा या जीत में उनको कुछ से मदद मिल जाएगी? देखिए, नाम बदलने से तो एक सिर्फ पागलपन है, और मुझको तो लग रहा है कि योगी कहीं अपना ही नाम न बदल दें। आपने कहा पागलपन है, कैसा पागलपन है? पागलपन एक हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए तो एक बड़ी कोशिश है ना ये तो। देखिए, राजनीति में धर्म को जोड़ना गुनाह है। राजनीति का मतलब होता है सभी लोगों के एक सूत्र में बांधना, सबके दुख सुख में जाना, सबका डेवलपमेंट करना। राजनीति का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को तबाह कर देना, किसी के नाम के जन भावना के साथ खिलवाड़ करना। अब कोई का नाम है अकबर, उसको रख दिया जाए मनोज, किसी का नाम है मनोज, रख दिया जाए इस्माइल, रख दिया जाए जोसेफ। ठीक है, वो रख सकता है अपना नाम, लेकिन उसकी मर्जी के खिलाफ नहीं होना चाहिए। चूँकि अलीगढ़ एक बहुत ही पुराना परंपरा से चला आ रहा है नाम। अलीगढ़ का नाम एक आज़ादी से पहले का नाम है, कोई पहले बात का नाम तो है नहीं। तो संविधान के तहत किसी का नाम इस तरह से बदल करके किसी वर्ग विशेष की भावना के साथ नहीं खेलना चाहिए एक शासक को। क्या लगता है, इसका फायदा उठा पाएंगे क्या? इससे फायदा कुछ मिलने वाली नहीं, सिर्फ ये ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम का ध्रुवीकरण करना चाह रहे हैं, लेकिन ये सब गलत हो रहे हैं। भाई देखो, इतना साहसी कदम, इसको साहसी कहेंगे। किसी का नाम बदल के, किसी को तबाह करके, किसी को पुलिस की बदौलत, डंडे की बदौलत, मिलिट्री की बदौलत। जानते हैं स्प्रिंग जितना होती है ना, स्प्रिंग उसको जितने दाबेंगे उतने उछाल मारेगी। तो स्प्रिंग को दबाया नहीं जाता है, लोगों को प्यार मोहब्बत बांटी जाती है। उत्तर प्रदेश में आग लगाने की कोशिश कर रही है क्या? बिल्कुल, इनका तो काम ही भाई है, दंगे की भेंट चढ़ाने की। इनका काम ही दंगा भड़काना, लोगों को डाइवर्ट करना। एक सरकार का जो मुख्य काम होता है स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, कृषि का डेवलपमेंट। आज सवाल की हमें देखिए, मैं जनता से अपील करना चाहता हूं कि आप सवाल सरकार से बस इतना पूछा करिए कि भाई आपने शिक्षा व्यवस्था में क्या डेवलपमेंट किया, आपने अस्पतालों की व्यवस्था क्या डेवलप किया, आपने यातायात के साधनों में हमारे लिए क्या सुविधा मुहैया कराया, आपने रेलवे में क्या। जानते हैं, पूरा का पूरा इनका सातों जो काम होता है जिसके लिए सरकार बनाई जाती है, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, रोजगार, मनोरंजन, यातायात की व्यवस्था, सब ध्वस्त हो गया। आज लोग मनोरंजन में, आज जितने भी हमारे पौराणिक नौटंकी थी, नाच थे, गाने थे, सब के सब सब्सिडी लोग देना बंद कर दिए। फिल्म सिटी, कोई फिल्म चल रही, कहीं बाजारों में जितने भी थिएटर थे सब बंद हो गए, कल कारखाने बंद हो गए। फिल्में बनेंगी, फिल्म जैसे बनती थी वो यूपी में बनेगी। कोई थिएटर चल रहा है क्या? कोई थिएटर चलता है तो मुझे बता दीजिए। जितनी बाजारें थी पहले लाइन लग जाती थी, टिकट ब्लैक होते थे, अब कोई फिल्म चल रही क्या? अब फिर जो घिसी पिटी चीज़ है उसको लाने की क्या जरूरत है? अभी जिस तरह से अभी योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हम असली किसानों से बात करेंगे, उनसे मीटिंग करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, तो आप बातचीत। अरे भाई, किसी से भी करके बात, जो इसको नकली समझते हो असली समझते, किसी से बात तो करके हमारा सलूशन निकाल दो मेरे भाई। जो तुम्हें असली या नकली न समझ रहे में आ रहा है, जो भी तुम्हारे समझ में आ रहा है, उससे ही तो हमारा सलूशन निकाल दो। हम तो बस 3 चीज़ मांग रहे हैं। हमें एमएसपी पे गारंटी दे दो, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम जो खतरनाक है उसको खत्म कर दो। तो आप जाएंगे नहीं बैठक में? क्यों नहीं जाएंगे? मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को रैली होने जा रही है। अभी तो संयुक्त किसान मोर्चा की हमारी बैठक कल भी हुई है, आज भी हम लोग बैठक में थे, तैयारी चल रही है मेरे भाई। मुजफ्फरनगर की रैली इनको बता देगी, कम से कम 30 से 40 लाख लोग वहाँ जुट रहे हैं। इनके इंटेलिजेंस विजिलेंस। तो आपकी रैली है ना, योगी आदित्यनाथ जो बैठक करेंगे उस बैठक में जा रहे हो? कैसी बैठक? किसानों के साथ जो बातचीत करेंगे। योगी आदित्यनाथ कौन होते बात करने वाले? मामला केंद्र सरकार, योगी आदित्यनाथ कौन होते बात करने वाले? किसानों से बातचीत नहीं, वो कौन होते बात करने वाले? वो कौन होते बात करने वाले?
हमारी तो सेंट्रल गवर्नमेंट से इस समय किसान की बिल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पास किया, सेंट्रल गवर्नमेंट समझे, उसमें राज्य सरकार से क्या मतलब। हाँ, तो उन्होंने ये भी कहा ना असली किसानों से बातचीत होगी, पता नहीं शायद अरे मेरे भाई, वो असली नकली अपना अपने मुंह में बिट्ठू बनते रहे ना, उससे हमसे क्या मतलब। हमारी तो यहाँ पर इश्यूज है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाई है, कानून तो राज्य सरकार बना बिगाड़ नहीं सकती, ये तो भारतीय संसद में बना बिगाड़ सकती है। तो इसमें जोगी से क्या मतलब, वो कि कौन बात करने वाले होते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से हमारे 15 अगस्त को प्रधानमंत्री ने देश को संबोधन में राष्ट्र जब उन्होंने लाल किले से जो संबोधन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम 1.5 गुना MSP देने वाले हैं किसानों को, 1.5 गुना MSP में। ये तो 2 गुना कह रहे थे, अब 1.5 गुना पे आ गए। 1.5 गुना तो दे ही नहीं पाए, 4 महीना और बातचीत बाकी है। बोल रहे थे ना 2020 तक हम जो है कि MSP दे देंगे, 20 भी बीत गया, अब इनको 4 महीना और दिसंबर तक और हम इंतजार कर लेते हैं, देखते हैं कहीं दुगना करते करते 1.5 गुना पर आ गए। मेरी बात समझ रहे हैं, 1.5 गुना तो दे ही नहीं पा रहे, 2 गुना की क्या बात करेंगे। ये तो झूठ की सरकार है। महिलाओं को सशक्त बनाने की बात हुई, उनके लिए कहा गया कि हम सैनिक स्कूल खोलेंगे। खुल गया क्या? बहुत तो कह रहे थे महिलाओं के लिए हम ये करेंगे वो करेंगे, रोजगार देंगे उनको, जो गरीब हैं चप्पल पहनने वाले हवाई जहाज से ट्रेन करेंगे। आज जानते हैं मेरे भाई, ट्रेन की यात्रा गरीब नहीं कर पा रहा है। ट्रेन में जानते हैं 80% डिब्बों में एसी डिब्बे लगा दिए हैं, एसी डिब्बे लगा दिए हैं। अब एसी डिब्बे में जो 400-300 में और जितने लोकल डिब्बे थे उसको भी रिजर्वेशन कर दिया। जो हमारा बिहार से, उत्तर प्रदेश से, दूर दूर से जो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता कमाने जाता था, 200-300 में पहुंच जाता था बेचारा यात्रा करके। आज टिकट लेने जा रहे हैं रिजर्वेशन कराने, तो पता चला कि टिकट खिड़की पर लिखा हुआ है कि सर्वर डाउन है, वो बेचारे टिकट ले नहीं पा रहे हैं, दलालों के चक्कर पड़ रहे हैं। दलाल जो है कि जो 700 का टिकट है 1-1 हज़ार ले रहे हैं। जो एसी टिकट है बताइए, जो 400-300 में चलने वाले लेबर आज 1800, 2000, 3000 में टिकट ले रहे हैं एसी का, और जो 1200-1500 का टिकट है 2-2 हज़ार दलाल ले रहे हैं। ये तो हमारे देश को लुटवा रहे हैं। ये क्या जो है कि सशक्तिकरण करेंगे, बोल रहे थे कि हम भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। आज रेलवे में जा कर के हम लोग आते हैं ना, अभी जानते हैं, अभी हम आजमगढ़ से आए दिल्ली पिछली बार, मेरे भाई टिकट लेते लेते सर्वर डाउन, अंत में हमने किसी को माध्यम से पकड़ा। बताइए, जो हम 400-500 में यहाँ आने वाले 1800 का टिकट लेके हमें आने पड़ा। ये बताइए, तो ठीक है, लेकिन साथ में भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के विधायक गांव में जा रहे हैं उनको मारा क्यों जा रहा है? तो किसान लोग मार रहे हैं, किसान उनसे सिसोली की बात देख, किसान उनसे सवाल पूछ रहा है, कह रहे मेरे भैया ये बताओ, आवश्यक वस्तु भंडारण अधिनियम खत्म कर दिए, हमारा 3 रुपया किलो का आलू प्याज टमाटर खरीद करके 60, 70, 80, 100 रुपये में बेच रहे हो, इस पर तुम्हारा क्या नाम है? जब चुप, उनके पास कोई जवाब नहीं। बोला कि एक किसान का नाम बता दो अपने गांव में जो अपना माल, बोलते हैं ना मोदी जी कि हमारा एक कानून देश के किसानों के लिए लाभकर है, छोटे किसानों के लिए लाभकर है। 95% जो खेतिहर हैं, किसान जिन्हें कहते हैं, उनके पास 10 एकड़ से कम खेती है, कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक। वो अपनी उपज को, मेरे भाई कह रहे हैं ना कि देश के किसी कोने में ले जाके बेच सकते हैं, वो अपनी उपज को अपने जिले या जिले की मंडी से बाहर दूसरे जिले की मंडी में ले जाने में सक्षम नहीं है। तो उनसे पूछ रहे हैं किसान कि ये बताओ भाई कि ये अपने गांव में किसी एक किसान का नाम बता जो केरल, दिल्ली, बम्बई की मंडी में ले जाके बेचने में सक्षम है। जब चुप हो रहे हैं तो किसान भड़क जा रहे हैं। जब किसान भड़क जा रहे हैं तो उसमें किसान नेता क्या करें? जब ये तो अपने कर्म से जो है कि लात घूसा खा रहे हैं तो उसमें किसान नेता क्या करें? मतलब मारपीट का सही है क्या ये मारपीट? हम तो इस पर कह नहीं रहे सही है, लेकिन जब वो जवाब देने एक जिम्मेदार पद पर बैठा हुआ आदमी जब झूठ बोलेगा तो भाई, जो झूठ पर झूठ बोलते रहोगे, एक शासक हो और किसानों ने अपना वोट दिया, अपना प्रतिनिधित्व बताया कि जाके मेरी सच्ची बात वहाँ उठाओ, जब उसके सामने आप झूठ का सहारा लोगे, झूठ तुरंत पकड़ा जाएगा। तो झूठ बोलना भी तो सामने पकड़े जा रहे हो तो चोरी के समान है, तो चोर की क्या सजा है? तो क्या लगता है उत्तर प्रदेश में इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है? बीजेपी तो साफ है भाई, बीजेपी को कोई मतलब नहीं रह गया है। तो 300 प्लस फिर क्यों कह रहे हैं भाई? योगी आदित्यनाथ 300 प्लस आएगा, वो 403 प्लस कह देना, क्या दिक्कत है? 403 सीट होती है ना, उस 403 प्लस कह दें, मुंह से बोलने में क्या दिक्कत? वो तो ये भी कह रहे हैं हमारा स्मार्ट सिटी पूरे भारतवर्ष में सबसे नंबर 1 पर। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी बन गया, देश नंबर 1 हो गया। आपने देखा होगा दिल्ली में अलग अलग जगह पोस्टर लगे हुए हैं, हर साल उन्होंने 1 लाख रोजगार दिए, मतलब 5 साल में 5 लाख रोजगार लोगों को मिल गया। आप देखे होंगे जब मोदी जी की कैंपेन चल रही थी ना, दूर दूर कह रहे थे मैंने गुजरात मॉडल दे दिया, गुजरात में ये कर दिया वो कर दिया। अब गुजरात में हम लोग भी गए थे,
वहाँ देख रहे किसान बेचारे तबाह, उनकी ज़मीनें छीन ली गई हैं, बड़े बड़े कारपोरेट घरानों को दे दी गई हैं, वो बेचारे बंधुआ मजदूर बन गए हैं। यहाँ भी गुजरात के साथी भी आए थे आंदोलन में, आप देखिए घूम रहे हैं, वो बोल रहे भैया ये तो बहका करके हम आप लोगों को पूरा वहाँ अराजकता फैला करके गुजरात में आप लोगों के सामने आए, पूरे देश में गुजरात में ये हो गया वो हो गया, दूर के लोग समझ नहीं पाए। वैसे ही उत्तर प्रदेश में जोगी अभी यहाँ 200 मीटर 300 मीटर जाइए आपने तो आपको पता चल जाएगी कितना मॉडल यहाँ है। हमारे यहाँ उद्योग धंधे कल कारखाने बंद हैं, सारी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई, कल कारखाने बंद हो गई, मजदूर बेचारे तड़प रहे हैं, लोगों के घरों पर 2 वक्त की रोटी जुटाना मुश्किल हो गया है। मनरेगा का सारा पैसा है लोग हड़प लिए। बात समझ रहे हैं, जितनी भी 48 योजनाएं चलती हैं, गन्ना विकास, कृषि विकास, महिलाओं की शादी अनुदान, ये सारा का सारा पैसा ये सब बड़े बड़े पूंजीपति, बड़े बड़े नौकरशाह और ये लोग मिल करके हड़प ले गए। पेड़ के नाम पर वृक्षारोपण बोले हमने 40 करोड़ वृक्ष लगा दिया, इस बार 30 करोड़ का पौधा। पूछा जा रहा है कि अरे भाई वृक्ष क्या हो गए, बोल रहे हैं गाय साढ़ खा गए। इनकी कोई बात में दम है? अभी जाओ गांव में, किसान रात भर बोले लेकिन ये तो है गौ कसी जो थी वो तो रोज बोले स्लाटर हाउस बंद, स्लाटर हाउस बंद, स्लाटर हाउस तो बंद नहीं हुए, लेकिन हमारी जो गौ माता थी आज बेचारी तड़प रही है। लोग जो ठाठ हो जा रही हैं, ठाठ साढ़ हो जा रहे हैं, उसको ले जाके खेतों में छोड़ दे रहे हैं, हमारी वो फसलें बर्बाद कर दे रहे हैं। इसके बाद रात में सब पकड़ के ले जा रहे हैं, जो इसको खाने वाले हैं पकड़ के रात में उठा के ले जा करके जंगलों में बांध दे रहे हैं। तड़प के हमारी गौ माता मर रही हैं। ये तो हमारी गौ माता के नाम पर। और जानते हैं हर जिले में जिलाधिकारी के नेतृत्व में एक कमेटियां गठित कर दी गई गौशालाओं के लिए। ये हमारी गौशाला के नाम पर मेरे भाई भूसा के नाम पे, दाना के नाम पे, चोकर के नाम पर पूरे प्रदेश को ये सब लूट रहे हैं। ये सब क्या गौशाला? और हमारे किसान रात भर मेरे भाई डंडा लेकर के अपने खेतों में बैठे, कहीं लीलगाय चर जा रही हैं, कहीं बंसूरा चर जा रहे हैं, कहीं साढ़ घास चर जा रहे हैं। किसानों को तो लोगों ने बर्बाद कर दिया और कहते हैं कि हमारा पूरा प्रदेश मस्त है, हमारे मजदूर तबाह हैं, किसान तबाह हैं, जितने भी इनके उद्योग धंधे कल कारखाने तबाह हैं। बस मेरे अब बोल रहे हैं झूठे अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बना, हमने इतना लाख लोगों को रोजगार दे दिया, इतना करोड़ हमने ये दे दिया वो दे दिया। ये सब तो झूठ की फैक्ट्री पूरा बन गई है। जनता सब समझ चुकी है, इनके झूठ में जाने वाली नहीं है। और जो जोगी जी कह रहे हैं कि हमने स्मार्ट बना दिया, कहते थे ना कि हम बाज़ारों में एक खोल रहे हैं स्मार्ट मॉल, शॉपिंग मॉल बनवा रहे हैं और सस्ती चीज़ें वहाँ मिलेगी, फैक्ट्री से डायरेक्ट आएंगी, लोग एकदम आराम से खरीदेंगे। माल बनने के बाद छोटे दुकानदार तो बर्बाद हुई ही, उसमें प्राइस जो छाप देते हैं, पता चले जो 300 का पैंट है 1000 रुपया छाप दिए तो लोगों को लेना पड़ता है। ये तो सस्ता देने के नाम पर हमारे देश को पूरा लूट रहे हैं सब। एक आखिरी सवाल, क्योंकि अब देख रहे होंगे भारत की मीडिया में इन जो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान कब्जा कर लिया है उसको आप कैसे देखते हैं? साथ में ये भी कहूँगा कि प्रधानमंत्री मोदी अफगानिस्तान देश से काफ़ी अच्छी मित्रता थी हमारे देश की, लेकिन प्रधानमंत्री ने ना तो ट्वीट किया ना ही कोई बयानबाजी की। आखिर कैसे देख रहे हैं प्रधानमंत्री को? देखिए भाई, अफगानिस्तान का आंतरिक मामला है, चूँकि वहाँ पर तालिबान और सरकार के बीच सत्ता का संघर्ष 35 साल से चल रहा था। अब वहाँ पर चूँकि वहाँ के विषय में हम लोगों को तो अभी पूरी जानकारी नहीं है कि कैसे क्या हुआ, लेकिन ये सुनने में आता है कि वहाँ सत्ता से यहाँ की मीडिया तो बहुत बढ़ा चढ़ा के दिखा रही चीज़ों को। भाई देखिए, जब कोई सफल होता है तो उसके पक्ष में लोग बोलना शुरू करते हैं। मैं न किसी के पक्ष में बोल रहा हूँ न विपक्ष में बोल रहा हूँ। हिंसा किसी तरह पर जायज़ भी नहीं है, लेकिन हम ये स्पष्ट कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र में, लोकतांत्रिक देश में हमें जो है अपनी बात प्रोटेस्ट करने का जो हक मिला है, हमें अहिंसात्मक ढंग से सरकार को सबक देना चाहिए। अगर माली तालिबान और अफगानिस्तान में जो हुआ है उनका आंतरिक मामला है, हम उस बीच में नहीं जाना चाहते।